हेलो विद्यार्थीगण, तो कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि मज़े में होंगे। आज इसका पार्ट थर्ड वीडियो है और पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से आगे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू में हम लोग 35 क्वेश्चन करके 70 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। तो आज सिंधु सभ्यता का पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन से आगे। तो चलिए पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। वहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलती हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और किस वीडियो पे आपको, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप ये भी बताइएगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में। और आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए 71 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में क्या स्थित है। ऑप्शन बनवाली, कालीबंगा, राखीगढ़ी या रोपड़। अब बताइए कौन सा कुछ आपका उत्तर सही है। ए बी सी डी, है ना। तो ऑप्शन तो बता रहा है इसका सी सही है। अब देखते हैं सी में क्या क्या है। सी में है बनवाली और तीसरा राखीगढ़ी। तो बिल्कुल सही, बनवाली और राखीगढ़ी जो है ये दोनों हरियाणा में स्थित है विद्यार्थीगण, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देख लीजिए एक नज़र इस पे भी कि ये क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो भी यूपी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप इसे हल्का में बिल्कुल ना लें। चलो भाई बेरोजगार आगे बढ़ा। 72 नंबर क्वेश्चन। कितना? 72। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है। तो ऑप्शन आपके पास है सुरकोटदा, आलमगीरपुर, कालीबंगा, चन्हुद्रो। तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा, C4 चंडीगढ़। है कोई भाई चंडीगढ़ से? अपना हाजिरी बना लें। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है। ताम्र रथ यानी कि तांबा का रथ। ताम्र रथ का मतलब हुआ तांबा का रथ। तांबा का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? दायमाबाद से। कहाँ से? दायमाबाद। ऑप्शन सी चंडीगढ़। ऑप्शन सी चंडीगढ़ जाओ भाई। ताम्र रथ, तांबा का रथ कहाँ से? दायमाबाद। तांबा का रथ दायमाबाद, है ना। याद रखिएगा बिल्कुल। आगे बढ़िए। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है। ऑप्शन आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। सही उत्तर राखीगढ़ी, ऑप्शन डी। सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल राखीगढ़ी। आगे बढ़िए। हाँ याद रखिएगा, भारत का, है ना, भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल। ये बात याद रखिएगा ना, तब लोचा हो जाएगा विद्यार्थीगण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नून रोटी खाएंगे लेकिन नौकरी जरूर लेंगे, ठीक है। गाना याद है ना। हाँ चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का सही 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 उत्तर बताइए। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ का खोज किसने किया था। मतलब खोज हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी? तो दायमाबाद में हुई थी। वही सवाल रिपीट किया है। देखिए आ गया छत्तीसगढ़, C4 छत्तीसगढ़ पीसीएस। छत्तीसगढ़ में पीसीएस फर्स्ट पूछा गया है प्री में। क्या लग रहा है मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं विद्यार्थीगण, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए हैं। बड़ा मेहनत लगा है। लाइक करते चलिएगा, लाइक ठोंकते चलिएगा विद्यार्थीगण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। चल, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था। नासिक, रंगपुर, औरंगाबाद और दायमाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दायमाबाद। D4 दामाद ना, D4 दिल्ली, है ना। अभी दामाद बनने का सपना मत देखो भाई, बिना सरकारी नौकरी के मत देखियो। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल बा 77 नंबर। निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस चीज़ का? घोड़े का अवशेष। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? सुरकोटदा और कालीबंगा। ऑप्शन देखने का ज़रूरत ही नहीं है। घोड़ा बोले तो सुरकोटदा और कालीबंगा। क्या चीज़? घोड़ा बोले तो सुरकोटदा और कालीबंगा लगाना है। 78 नंबर सवाल क्या कहता है कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई। तो घोड़े की हड्डियां जो है सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। अगर घोड़ा का अवशेष बोले तो सुरकोटदा और कालीबंगा दोनों होगा, लेकिन घोड़े की हड्डियां बोले तो खाली सुरकोटदा होगा, ठीक है। याद रहेगा? नहीं रहेगा तो लोचा खाइएगा। याद रखना है, बड़ा जरूरी, क्या कि क्वेश्चन से बड़े इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं 79 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है। तो गुजरात में जो पाया गया है वह सुरकोटदा है। क्या चीज़? हड़प्पा कालीन पुरा स्थल, क्या? सुरकोटदा।
अब ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि कितने कितने एग्जाम में पूछा गया है। हम बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो अगला सवाल 80 नंबर पर देखिए, हम बकवास नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोग घोड़े का ज्ञान था, है ना, लोगों को घोड़े का ज्ञान कहाँ था? तो कितना बार बताएं यार, सुरकुटदा। ऑप्शन सी 4 चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, कुछ भी बोल लो। आगे बढ़ा, अगला सवाल भाई 81 नंबर। हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए भाई, पहला नंबर है जो ई जे एच मैके जो है। अब देखिए, पहले यहाँ देखिए सही नहीं है, आप ये देखना है, ठीक है। तो सुमेर के लोगों का पलायन, ये तो सही है बा, ठीक बा। अगला बा कि मोर्टिमर व्हीलर पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन, ये भी सही बा। सी भी सही बा। डी गलत बा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार डी सही बा। हमको पूछा गया कि कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, आपको टिक यही करके आना है। ये सब क्वेश्चन के अनुसार गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार डी नंबर सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है विद्यार्थीगण के हड़प्पा संस्कृति से जुड़े पुरास्थल सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है विद्यार्थीगण दशक नदी पर स्थित है। डी फॉर दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन याद कर लो ना तो एग्जाम सेंटर में बन जाओगे भेगी बिल्ली। चलिए 83 नंबर सवाल, फटाफट बताइए इसका सही आंसर। किसने सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो तो। किसने सिंधु सभ्यता का मतलब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो सर जॉन मार्शल। कौन किया था? सर जॉन मार्शल। ए फॉर अल्फाबेट। आगे बढ़ो भाई, 84 नंबर सवाल, चंद्रों के उत्खनन का निर्देश किया था, निर्देशन कौन किया था? चंद्रों का जब उत्खनन हुआ था तो उसका देख रेख निर्देशन कौन किया था? तो ऑप्शन बी यानी कि एच.जे. मैके किया था। कौन? एच.जे. मैके। याद रहेगा, रखना पड़ेगा। 85 नंबर सवाल देखो भाई, कितना नंबर? 85 नंबर। 85 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो राखालदास बनर्जी। कौन था? राखालदास बनर्जी। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना जाता है? किसके अनुसार, है ना, इंद्र को? तो सर मार्टिमर व्हीलर। कौन? सर मार्टिमर व्हीलर। ऑप्शन बी फॉर बंगाल, वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, क्वेश्चन नंबर 87 पे। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो क्या है? तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ठीक है। अगला सवाल 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बीपीएससी प्री का सवाल है विद्यार्थीगण। तो बी ए स्मिथ। डी फॉर दरभंगा। आइए बिहार घुमाते हैं, दरभंगा आपको। चलिए अगला सवाल, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था, वो कौन था? तो वह था सर जॉन मार्शल। कौन था? सर जॉन मार्शल, यानी बी फॉर बेगूसराय। आगे बढ़ते हैं, बाकी हूँ बेगूसराय से का हो। चलो 90 नंबर सवाल के जवाब दो भाई। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी जो इसका थे सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। बी फॉर बेगूसराय। आगे बढ़ा, अगला सवाल का बा? अगला सवाल पहले देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए सूची 1 सूची 2 में क्या है। अब देखिए, पहला दिया गया है प्राचीन स्थल और दूसरा में दिया गया है पुरातात्विक खोज। तो लोथल जोता हुआ खेत, कालीबंगा गोदीबाड़ा, धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई ईंट का महल, ठीक है, और
डी में है बनवाली और हड़प्पन लिपि के बड़े अक्षर। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका होगा सी 2 1 4 3, यानी दो जाएगा ए में। देखो लोथल से मिला है गोदीबाड़ा, ये हो गया। अब जो है कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत। अगला है जो हड़प्पन लिपि जो मिला है वो मिला है धौलावीरा से, और डी जो मिला है वो 3, यानी पक्की ईंटों बनवारी से मिला पक्की ईंटों पर बनी हुई महल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 92 नंबर सवाल। 92 नंबर कहता है विद्यार्थीगण कि हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था किसने? तो चार्ल्स मेसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने, याद रखिएगा। ये भी आ गया। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो आप कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर जो होगा ए होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ए होगा 3 2 1 4। आप सम्मिलित कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि हम सम्मिलित करने जाएंगे तो इस क्वेश्चन को सम्मिलित करने में सिर्फ कम से कम 1 से 1.5 मिनट चल जाएगा, तो हम लोग कम क्वेश्चन देख पाएंगे, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा मिला के, वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये भी वही सवाल है और इसका सही भी उत्तर वही एक होगा, ए होगा। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जाएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये भी वही बोल रहा है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि ABCD। आप ई सही है। धौलावीरा सौराष्ट्र है, राखीगढ़ी हिसार है, और भीरनाड़ा कादिर टापू है, और भोगवा हरियाणा को। ठीक है, ये चारों सही है, सीरियल नंबर में, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसको भी सूची ए से सूची 2 से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका सही उत्तर भी सी होगा। 3 4 1 2, आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी वही सवाल है, अब वीडियो पॉज करके मिलाते जाइएगा। इसका सही उत्तर जो होगा डी होगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 4 3। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आइए मैदान में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब सही सुमेलित जो नहीं है उसको खोजना है। तो धौलावीरा जो है बीके थापड़ नहीं खोजे था, ये गलत है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल। इसमें कहा गया कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित कौन सा एक नहीं है? देखिए यार, ये सुमेलित सही है, ए नंबर वाला। ठीक है, अब आइए तीनों में देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस तीनों में जो है राखीगढ़ी राजस्थान ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 100 तक। 100 में बोला गया कि सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा जो है सावधान R37 मिला था। लोथल गोदी कालीबंगा नर्तक की मूर्ति। अब देखना है सही कौन सा होगा। सही होगा डी 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी कि 1 फिर 2 फिर 4 फिर 3। ठीक है, ABCD, यानी कि ABCD 1 2 4 3, ऐसे करके आप मिला लीजिएगा, यही उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चिन्हित कीजिए। असंगत युग्म को चिन्हित कीजिए। तो हड़प्पा और स्नानागार, मोहनजोदड़ो और विशाल स्नानागार, धौलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र, लोथल और गोदीबाड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी फॉर चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर। निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है? तो सी का सुमेलित नहीं है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है प्यारा विद्यार्थीगण। ठीक है, आपको ऊपर बता चुका है कि कालीबंगा कहाँ है। आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि कालीबंगा कहाँ है। अगला सवाल है 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का महल मिला है? पक्की मिट्टी का महल कहाँ मिला है? बनवाली से। कहाँ से? बनवाली से। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 104 नंबर देखते हैं कि सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 104 नंबर का सही उत्तर जो होगा वह होगा बी। क्या होगा? बी फॉर बम्बई। अब बी में देखिए 2 1 4 और 3, यानी कि ऐसे ABCD। तो यहाँ होगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4।
कुछ ऐसे करके सही होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105वां नंबर सवाल है विद्यार्थीगण। 105वां नंबर बोल रहा है विद्यार्थीगण कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विचार है, मतलब पहला कथन है कि हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसे उपयोग में लाते थे। और दूसरा कथन है कि हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांसे का कोई ज्ञान नहीं था। और ये 2 हो गया। और तीसरा जो कथन है कि मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। अब बताना कि कौन सा सही, तो इसका केवल एक सही होगा, ठीक है, केवल एक, ये वाला। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसे उपयोग में लाते थे, बस एक ही सही होगा। अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं 105 नंबर क्वेश्चन तक। कहाँ तक? 105 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं विद्यार्थीगण। और आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोके ज़बरदस्त और शेयर करें वीडियो को हुमच के, ठीक है। और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कोई आलतू फालतू क्वेश्चन कराते नहीं हैं। आप एक बार नज़र बुला के देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, है ना, कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। और बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग छांट के लाते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं चाहिए होगा तो अरे मस्ती करो यार, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए। अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो बता दीजिए यार, है ना। और ये पार्ट 3 वीडियो है, और हम पार्ट 4 यानी कि चौथे पार्ट में हम लोग प्रयास करेंगे कि ये 60 क्वेश्चन पूरे के पूरे, 55 क्वेश्चन और बच गए हैं, क्योंकि 160 क्वेश्चन पूरे हैं इस सिंधु सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता के टॉपिक में। तो अगले क्लास में हम लोग जो है पार्ट 4 वीडियो में हम लोग 55 क्वेश्चन इनके 160 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में विद्यार्थीगण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए। अपने विद्यार्थियों गण, अपने भाई मित्र बंधु सखा संबंधी सभी को वीडियो शेयर कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।